जिसे आप सभी समझ सकते हैं, जानते होंगे। उसमें ये कहा गया कि ये चार वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनकी परीक्षा आपत्तिकाल में होती, और वे चारों हैं धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। वस्तुतः श्री रामचरितमानस एक ऐसा विलक्षण, व्यापक और सार्वकालिक, सार्वजनीन ग्रंथ है कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जिस पक्ष को श्री राम कथा में भगवान राम के चरित्र में प्रस्तुत न किया गया। क्या हमारे जो परंपरा है, पौराणिक परंपरा में 24 अवतारों का वर्णन है, और उसके साथ श्रीमद्भागवत में यह भी कहा गया कि भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, पर वो समस्त अवतारों में भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन दो अवतारों पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जैसी जीवन की परिपूर्णता का समाधान इन दोनों अवतारों में दिया गया, वैसा कहीं किसी अवतार की भूमिका में नहीं दिखाई देता है। वस्तुतः यह जो पंक्ति है इस सत्य की ओर इंगित करती है। यह जो सृष्टि है, इसका निर्माण जो हुआ है वो गंध से मिलकर के ही हुआ है, और जब गंधात्मक सृष्टि में व्यक्ति निवास करता है, रहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम यह आशा करें कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में केवल एक ही पक्ष आवे और दूसरा पक्ष न दिखाई दे, तो इससे बढ़कर के कोई अन्य दुराशा नहीं हो सकती। आप भगवद गीता के उस सूत्र पर दृष्टि डालें जहां अर्जुन व्याकुल है और भगवान कृष्ण जब अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध की ओर, संघर्ष की ओर, तो आप एक अनोखी बात पाएंगे। गीता के ही अंत में संजय भगवान के संदर्भ में ये कहते हैं धृतराष्ट्र से कि जिधर भगवान कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां तो विजय अवश्य संभावी, वहां निश्चित रूप से समस्त कल्याण की उपलब्धि होना अनिवार्य है। संजय का यह वाक्य एक ओर है, और दूसरी ओर एक बड़ी अनोखी बात आप पाएंगे। जब भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो वे कह सकते थे कि तुम निश्चिंत होकर के लड़ो, विजय तो तुम्हारी ही होगी। निश्चित है कि विजय अर्जुन की ही होने वाली, और स्वयं भगवान ही जिसके रथ पर विराजमान हो, जिसके सारथी हो, का उसके विजय में संदेह ही क्या हो सकता है। किंतु भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो आपने एक बड़ी विचित्र बात पाई होगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, युद्ध के दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे या मारे जाओगे। अब भला इसकी क्या आवश्यकता है? कहना तो ये चाहिए कि तुम निश्चित रूप से जीत रहे हो, तुम लड़ो। पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम विचार करके देखो, अगर तुम
मारे जाओगे युद्ध में तो तुम हतोवा प्राप्त से स्वर्गम, तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाओगे। अब दूसरी ओर वे कहते हैं जित्वा वा मोक्ष से नहीं, अगर तुम जीवित रह करके विजय प्राप्त करोगे तो उस पृथ्वी का उपभोग करोगे। भगवान इन दोनों पक्षों को जब अर्जुन के समक्ष रखते हैं, जिसके संदर्भ में कोई अनिश्चय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, तो फिर भगवान की इस वाणी का तात्पर्य क्या है? उसका अभिप्राय आगे चल करके भी स्पष्ट होता है। क्योंकि भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो उसका एक पक्ष भगवान के द्वारा विजय है, पर भगवान का अभिप्राय यह है, और ये सत्य, इस सत्य का अनुभव अर्जुन ने भी किया, और इस सत्य का अनुभव हम सब आप जीवन में बार बार करते रहते हैं, और वो ये है कि विजय के साथ पराजय भी जीवन का दूसरा पक्ष है, संपत्ति के साथ विपत्ति भी एक दूसरा पक्ष है, सुख के साथ दुख भी दूसरा पक्ष है। और तब भगवान अर्जुन को यह आश्वासन दे करके का एक उस भ्रांति को जन्म नहीं देना चाहते कि जिसके द्वारा अर्जुन यह मन में अंतःकरण में दुराशा पाल ले कि हमारे जीवन में कभी पराजय के क्षण आएंगे ही नहीं। और हुआ भी। श्रीमद् भागवत में आप वह प्रसंग पढ़ते हैं कि जब महाभारत का योद्धा महारथी अर्जुन द्वारिकापुरी से कि भगवान बस यदुवंशियों के परिवार की महिलाओं को, बालकों को, संपत्ति को लेकर के आ रहा है, तो वन में अर्जुन को चुनौती मिलती है। और चुनौती मिलने के पश्चात अर्जुन को एक क्षण को तो यह लगता है कि शायद ये कोई किरात मुझे नहीं जानते कि मैं कौन। और तब उन्होंने यही कहा कि तुम जानते हो मैं कौन। और जब उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम अर्जुन, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि जानने के बाद भी क्या ये इस प्रकार का दुस्साहस, जिसने भीष्म, द्रोण, कर्ण और इतने योद्धाओं को पराजित किया हो, उसको एक जंगल में रहने वाले का ये वनेचर, ये कोल किरात चुनौती दे, कितने आश्चर्य की बात है। पर सचमुच जब सत्य सामने आया तो आने के पश्चात अर्जुन बाण के द्वारा उन पर प्रहार करे, इसके स्थान पर गांडीव धनुष की डोरी को चढ़ा पाना भी संभव नहीं होता। और निश्चित रूप से अर्जुन पराजित होते हैं और वो सारे जो कुछ ले जा रहे थे इसमें से अधिकांश भाग जो है उन दस्युओं के द्वारा छीन लिया गया। यह प्रसंग पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यह प्रसंग किसी को प्रिय प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आप यह पाएंगे कि अर्जुन जो मार्ग में इस दृश्य पर विचार करते हैं तो उनको गीता के तत्व ज्ञान का स्मरण आता है। और तब उन्हें यह लगता है कि भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया, उस उपदेश में जब उन्होंने यह कह दिया कि लाभा लाभो जया जयम, लाभ में और हानि में, जय और पराजय दोनों में ही तुम्हें स्वयं को सम बनाना है, तो उनको ऐसा लगा कि आज उपदेश की सार्थकता तो आज जय के क्षण में तो कोई भी व्यक्ति वह मान सकता है, जय किसे प्रिय नहीं होती है। लेकिन भगवान ने जब गीता में ये कहा था कि तुम्हें तो जय और पराजय में भी सम होना है, लाभ और हानि में भी सम होना है। जब वे कहते हैं कि समत्व ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है, तब मानो भगवान वह संदेश गीता के माध्यम से अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के साथ साथ संसार के सभी व्यक्तियों को वह एक संदेश, एक सत्य बताना चाहते थे। और यही सत्य स्वयं भगवान श्री राम के जीवन में, भगवान कृष्ण के चरित्र में,
जब उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, जब उसे हम सुनते हैं, स्वाभाविक है कि जो मधुरतम पक्ष होता है उसे पढ़ करके सुन करके ही व्यक्ति आनंदित होता है। कल जब वक्ता भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं तो उनकी दृष्टि मुख्य रूप से उसके मधुर पक्ष पर, ललित पक्ष पर और मनुष्य को जो आनंदित करने वाला पक्ष हो उस पर ही उसकी दृष्टि जाती है। किंतु भगवान तो कब उस सत्य को अपने चरित्र में जब स्वीकार करते हैं तो उसका अभिप्राय है कि वे बताना चाहते थे कि वस्तुतः व्यक्ति, यह जो सृष्टि है उसका एक अनिवार्य नियम है, अनिवार्य सत्य है कि दुख और सुख, संपत्ति और विपत्ति, जय और पराजय इसके अभिन्न अंग हैं।